हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू विल बेटर। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास। 10th क्लास का हम त्रिभुज चैप्टर लेके चलेंगे। त्रिभुज चैप्टर में प्रश्नावली 6.1 को हम कवर करेंगे। तो 6.1 में पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरे। क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। प्रश्न संख्या 1 का रोमन 1 में दिया हुआ है कि सभी वृत्त खाली जगह होते हैं। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है सर्वांशम या समरूप। क्वेश्चन है सभी वृत्त खाली जगह होते हैं। तो हम उत्तर में ऑप्शन आपका दिया हुआ समरूप या सर्वांशम। तो क्या होगा? सभी वृत्त खाली जगह होते हैं समरूप। समरूप वृत्त, सभी वृत्त अगर समान रहेगा तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? समरूप होगा। तो आपको जैसे हम दे देते उदाहरण में आपको बताते हैं। इस तरह, या वृत्त छोटा हो या बड़ा हो लेकिन देखने में समान लगे तो वह वृत्त क्या होता है? समरूप होते हैं। अब हम चलते हैं 1 का रोमन 2 में। 1 का रोमन 2 में क्वेश्चन है सभी वर्ग खाली जगह होते हैं। सभी वर्ग खाली जगह होते हैं। कैसा वर्ग जो होता है समान होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है समरूप या सर्वांशम। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा समरूप। आपको हम उदाहरण में आपको दे रहे हैं। ये समरूप का चिन्ह है। ये तो क्या होगा? जो देखने में समान हो वो कौन सा वर्ग होते हैं? समरूप। अब तीसरा क्वेश्चन है 1 का रोमन 3 में क्वेश्चन है दिया हुआ। क्वेश्चन है कि सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं? जो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है तो कौन सा होते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ समद्विबाहु या समबाहु। तो उत्तर में क्या होगा? समबाहु होगा। उत्तर में होगा समबाहु। जो देखने में समान हो वह त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। 1 का 4 जो है 4 में है दिया हुआ कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। रोमन 1 में प्रश्न दिया हुआ है यदि उनके संगत कोण खाली जगह हो, और रोमन 2 में है उनकी संगत भुजा खाली जगह। ऑप्शन आपका दिया हुआ है बराबर या समानुपाती। तो यहाँ 1 में बराबर होगा या समानुपाती और दूसरा में भी बराबर होगा या समानुपाती। तो आगे देखते हैं इसका उत्तर में। 1 में क्वेश्चन क्या है दिया हुआ? 1 में है उनके संगत कोण क्या होंगे? खाली जगह होंगे। तो क्या होंगे संगत कोण? 1 का उत्तर में होगा बराबर। क्या होंगे? बराबर। और 4 का रोमन 2 में हो जाएगा समानुपाती। समानुपाती। उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे और उनके संगत भुजा जो होगा क्या होगा? समानुपाती होगा। 1 नंबर आपका कवर हो गया। अब हम आगे चलते हैं 2 नंबर का प्रश्न जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है। 2 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि निम्न युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में है समरूप आकृतियाँ। ऐसा आकृति लीजिए जो क्या है? समरूप हो। तो इसका क्या हो जाएगा? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है दिया हुआ? 2 का रोमन 1 में दिया है ऐसी आकृति ले जो समरूप हो। तो आपको हम लेकर दिखाते हैं। ये क्या हुआ? समरूप हुआ। एक और उदाहरण देकर आपको दिखाते हैं। अगर हम वर्ग ही लेते हैं जो समान दिखे और बड़ा छोटा इससे फर्क पड़ता नहीं लेकिन देखने में समान हो, इस तरह के वर्ग के क्या बोलेंगे?
समरूप बोलेंगे। और इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है ऐसी आकृति ले जो समरूप नहीं है, उस तरह आकृति लेंगे। तो ऐसी कौन सी आकृति, अगर हम एक वृत्त लेते हैं और दूसरा हम त्रिभुज ले लेते हैं तो ये मेरा क्या होगा, समरूप नहीं होगा, इसीलिए काट देंगे। एक उदाहरण और इसमें दिखाते हैं आपका, एक हम वर्ग ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये भी आपस में क्या है, समान नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, समरूप नहीं होगा। आपका 2 नंबर तक कवर हो गया। अब हम आगे चलते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का प्रश्न भी आपका स्क्रीन में दिख रहा है। 3 नंबर में क्वेश्चन में सवाल जो दिया हुआ आपका, इस तरह से एक फिगर है दिया हुआ और दूसरा फिगर है आपका दिया हुआ ऐसे है, इस तरह से। ये सभी कोण कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये है 1.5 सेंटीमीटर और ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, ये भी है 1.5 सेंटीमीटर। आपका S दिया हुआ है, R दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और P दिया हुआ है, और इसमें से आपका दिया हुआ D, C, A और B दिया हुआ है। यह है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 और ये भी है 3। तो ये दोनों फिगर में बोल रहा है कि दोनों आपस में समरूप है, तो समरूप होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों कोण 90 नहीं है, क्योंकि यहाँ चारों कोण मेरा अलग अलग है, जो कोण भी नहीं दिया, और इसमें हम दिख रहा है कि चारों कोण मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों फिगर आपको अलग अलग दिख रहा है, क्या है, दोनों चतुर्भुज अलग अलग है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये क्या नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये आंसर इसका हो गया। आपका 6.1 आपका कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।